नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। आज उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट बड़ा के आगे चल के बड़े क्वेश्चनों में यूज होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब जैसे एक किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, 3/4 12 दिन में करता है। अब देखो, इससे इसे काट देंगे 3 बार, 3 चौक 3 बार नहीं 4 बार, 3 चौक 12। ठीक, अब एक बराबर किसके आ गया 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 बराबर किसके 16। मतलब एक काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा, 16 दिन लेगा। समझ गए। अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 3 से भाग करेंगे 12 को, तो जो ऊपर होगा अंश में होगा उससे भाग करते हैं भाग, और जो अंश में होता है हमें तो उससे करते हैं गुणा। अब देखो 3 से भाग करेंगे 12 को तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया 16। मतलब एक काम को करने में कितने दिन लेगा, 16 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखो, हमें इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे डायरेक्ट। जैसे ये 1/4 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। जो देखो अंश में है उससे करते हैं भाग, जो हर में होता है उससे करते हैं गुणा। अब अंश में तो 1 है, कोई मतलब ही नहीं होता भाग करने का। अब जैसे हर में कितना 4 है, तो 4 से कर देंगे गुणा, तो एक कितना काम करेगा, मतलब कितने दिन में समाप्त करेगा काम को। 10 गुणा 4 40, 10 चौक 40। क्लियर। वी करेगा 3 से जब गुणा करेंगे 20 की कितना आ गया, 20 तिया 60। अब इनका लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 120 एलसीएम। 40 से भाग करेंगे 120 की तो 4 तिया 12 3, और 60 से करेंगे तो 2। क्लियर। अब बोला हमसे बी और डी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कितना हो गया ये दोनों कितना, 3 और 2 कितना 5। अब 120 बटे 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, 24 दिन में। ए और बी 24 दिन में समाप्त करेंगे किसी काम को। ठीक है, जो काम दे रखा उन्होंने, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, 24 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि बी दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें, तो उसमें बी का हिस्सा कितना है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या बोल दिया, अब क्या उसकी काम की जगह क्या दे दिया, पैसे भी दे दिए। अब हमसे पूछा पैसों का हिस्सा, उसके कितने रुपए पड़ेंगे बी के। अब देखो, पहले तो निकालो उनकी क्षमता कितनी है काम करने की। क्षमता निकालने से ही हमें क्या मिल जाएगा, उनके क्षमता के अनुसार ही पैसों का बंटवारा होगा। जैसे ए करता है हमारा, ए 30 दिन में समाप्त करता है काम को, और बी करता है हमारा 40 दिन में। बी 40 दिन में समाप्त करता है काम को। अब इनका लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 120, यह आएगा 4 बार, 40 से 120 को भाग करेंगे 3 बार आ जाएगा ये। अब ये कुल क्षमता कितनी हो गई 4 और ये 3, कुल क्षमता कितनी हो गई 7। कुल क्षमता कितनी हो गई 7। लेकिन 7 क्षमता है, लेकिन पैसे कितने हैं 7,000 रुपए। कितने दिए उन्होंने 7,000। अब एक बराबर किसके हो गया 1,000 के। क्लियर। अब हमसे पूछा किसका, बी का हिस्सा कितना होगा। अब बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 बराबर निकाल सकते हैं हम, 3 गुणा 1,000 बराबर किसके 3,000। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसे इतने ही पैसे मिलेंगे। क्षमता का पैसा जो मिलता है क्षमता के अनुसार ही मिलता है।
समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको थोड़ी क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके और अपने आप खुद करने की कोशिश करें क्वेश्चनों को, तभी आपको बेटर होगा। ठीक है? अगर मैं समझा रहा हूं इस टाइम से आपको समझ में आ सकता है, लेकिन बाद में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप खुद से करेंगे क्वेश्चनों को तो बहुत ही आप कभी भी उसे भूल नहीं सकते। और इस चैनल पर अगर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। बी की सहायता से, बी नहीं है इसमें ये सी है, सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा? अब देखो ए बी मतलब ए अकेला कितने दिन में करता है? ए अकेला करता है 8 दिन में और बी अकेला करता है 12 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। लेकिन वे तीनों कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। 4 से इसे भाग देंगे हम 24 को, तो कितना आ गया? 4 छंग 24, 6 आ गया ना। लेकिन इनकी क्षमता कितनी आ रही है? 3 और 2 कितनी हो गई? 5 ए और बी की। लेकिन कुल क्षमता कितनी आ रही है? 6। तो वो जो एक क्षमता वो किसकी होगी? सी की क्षमता होगी। वो ये क्षमता लिख रहा हूं मैं सी की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर? हमसे पूछा इसका हिस्सा सी का, लेकिन क्षमता कितनी है सबकी? टोटल तीनों क्षमता कितनी हो गई? 6। तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 6। ठीक। अब 6 बराबर क्या दे रखा है? 720। 720 रुपए हैं। अब 12 देखो 6 कितना? 6 है, 6 दूनी 12। क्लियर? तो 1 बराबर किसके आ गया? 120 के। अब हमने सी का हिस्सा पूछा और सी की क्षमता भी कितनी है? 1 है। 1 बराबर किसके? 120 के। तो अपना ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाएं तो ए की कुल राशि कितनी मिलेगी? अब देखो सबसे पहले वही करेंगे जो हम करते थे आए पहले से ही। क्या ए कितने दिन में समाप्त करता है काम को? 12 दिन में। 12 दिन में समाप्त करता है। बी करता है 15 दिन में। अब इनका लेंगे एलसीएम हम, कितना आ गया? 60 एलसीएम आ जाएगा इनका। एलसीएम में वो संख्या लेते हैं जो इन दोनों से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे 12 पंजे, ये 5 बार कट जाएगी। 60 से 12 से 5 मतलब 12 से 60 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा। और 15 चौका 60, 15 से जब 60 को काटेंगे तो कितना? 4 बार आ जाएगा। अब इनका देखो क्षमता कितनी हो गई? 5 और 4 कितनी हो गई? 9। लेकिन उसने क्या बोला हमसे? भाई 5 दिन में, सी की सहायता से 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन में। अब देखो 5 से इसे भाग देंगे तो कितना आ गया? 12 पंजे 60, मतलब क्षमता होनी चाहिए कितनी? 12। लेकिन यहाँ पर क्षमता कितनी आ रही है? 9। लेकिन वो जो 3 एक्स्ट्रा आ रही थी वो किसकी क्षमता होगी? वो 3 जो एक्स्ट्रा क्षमता थी हमारी किसकी थी? सी की। ये सी की क्षमता है 3, तभी तो हमारी 12 बन गई। तो अगर क्षमता 3 होगी सी की, तभी इसे 5 दिन में समाप्त कर पाएंगे इस कार्य को। तो पूछा हमसे किसका? एक हिस्सा पूछा। अब देखो इन क्षमता कितनी होगी? 12, लेकिन रुपयों में कितनी है? 960 रुपए। अब 12 बराबर 960, 12 से काटो, 12 अट्ठे 96। 1 बराबर किसके आ गए? 80 के। क्लियर? लेकिन हमसे पूछा किसकी? एक की कुल कितनी धनराशि मिलेगी ए को? तो ए की क्षमता कितनी है? 5। अब इसे कर देंगे 5 से गुणा 80 को। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 8 पंजे 40। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे या कोई भी आपको कमी दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, वही बी वही कार्य एक पखवाड़े में
कर देता है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। अब देखो क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन देखो ये पखवाड़ा, ये शब्द जो दे रखा है पखवाड़ा, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता। पखवाड़े का जो मतलब होता है 15 दिन का होता है। सप्ताह, ये सप्ताह दे रखा है, सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है। क्लियर, ये पखवाड़ा जिस बच्चे ने समझ लिया तो वो समझ लो उस क्वेश्चन को कर देगा। क्लियर है। देखो ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, 1/5 करता है तो एक कितने पूरा कार्य समाप्त कितने में कितना लेगा, 7 × 5, 7 पंजे 35। ए कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगा, 35। ये समझ गए, इतनी बात समझ गए कि नहीं बताओ पहले आप। एक सप्ताह में 1/5 भाग करता है तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो 7 × 5, 7 पंजे 35। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन में। बी इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेता है, 15 दिन लेता है। अब इनका ले लेंगे हम क्या, एलसीएम। एलसीएम लेंगे कितना आएगा एलसीएम, 105। 105 35 दिया 105 और 15 सत्ते 105। अब क्या बोला, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है। बी शुरू के 3 दिन तक कार्य करता है, तो 7 की क्षमता से 3 दिन तक कार्य किया तो कितना काम करा होगा उसने, 21 काम करा होगा। अब 21 काम को किस में घटाएंगे, 105 में से। अब 21 घटा दो, 21 105 में घटा दो, कितना बचेगा, 84। हमारा 84 काम अभी भी बचा। और उस कार्य को कौन करेगा, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, उसके बाद कौन करता है, ए करता है। अब 84 काम है हमारा, 84 काम है, इसे करेगा कौन, ए की क्षमता कितनी है, 3। 3 से कर दो इसे भाग, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। समझ गए, तो ए कितने दिन में पूरा करेगा उसे, 28 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समझे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तदनुसार शेष कार्य कितने दिन में तथा अनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। देखो कंडीशन दे दी उसने, अब शुरू में तो ए बी सी लगाए, ठीक है, लेकिन शुरू में किसने काम करा, बी और सी ने आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। वो जो बचा काम है कौन करेगा, उसे ए को करेगा। पहले दिन की क्षमताएं निकाल लो, कितनी कितनी क्षमता होगी इनकी। अब जैसे ए करता है अपना कितने दिन में, 24 दिन में। ए 24 दिन में काम समाप्त करता है, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 24 तिया 72। 72 एलसीएम ले लिया इनका, 24 तिया 72 और 9 थे 72 और 12 पंचाट 12 छंग 72, ये 6 बार चला गया। अब देखो क्या बोला इसने, बी यहाँ पे बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। अब बी का क्षमता ये है और सी की ये है, 8 और से कितना होगा, 14 गुणा 3, 14 तिया कितना हो गया, 42। अब 42 काम करा होगा इन्होंने। अब 42 काम इसमें घटा दो, किसमें से, 72 में से, कितना बचेगा, 30 काम बचा हमारा। 30 काम किसने करा होगा, ए ने करा होगा। अब ए की क्षमता कितनी है, 3। ए की क्षमता है अपनी ये 3 से कर देंगे इसे भाग, 3 ढाई 30। तो ए शेष कार्य कितने दिन में कर पाएगा, ए जो कर पाएगा कितने दिन में कर पाएगा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं, तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। देखो इस टाइप के लिए मैंने आपको बताया था, कल भी एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। आज उसी के कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या था,
MDHW। अब यहाँ पर दो टर्म है तो इसे बन बन मान लेंगे, बन 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 1 2 D2 H2 और W2। यहाँ पे M क्या पर्सन है, D क्या दिन है और H क्या आवर है, घंटे हैं, और W1 और W2 क्या हमारे ये वर्क है, काम है, जो काम हमने करा। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो फॉर्मूला बताइए आपको क्या, 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, 200 मीटर लंबी जो 200 मीटर है ना, ये मीटर आएगा नीचे। W काम कितना है हमारा 200 मीटर। एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे ऊपर आएगा, घंटे 12 दिनों में 12 दिन भी ऊपर आएगा। क्लियर, समझ लो। अगर एक क्वेश्चन आपने बना ली, मतलब 200 मीटर नीचे आ गया, ये समझ गए आप कैसा आया, ये वर्क है हमारा 200 मीटर का जो काम है हमारा। क्लियर। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, क्या तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसे 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं, डी हमें निकालना। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 6 दूनी 12, और इस 3 से ये 3 काट दो, और 2 से ये 2 कट जाएगा। क्लियर। अब क्या बचा हमारे पास, 4 गुणा 8 बराबर डी, बराबर किसके 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ गए, कुछ नहीं करना, सूत्र लगाना है और काटापेटी करनी है और तुरंत आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई कार्य रहा होगा एक, मान लिया हमने। क्लियर। इस कार्य के 8 गुने, इस कार्य का 8 गुना, इसका 8 गुना कर दिया हमने। इससे आधे समय में, समय कितना 4 दिन था तो 2 होगा, समय 2 रहा होगा। आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमें, मैन निकालना हमें। क्लियर। अब देखो 2 से इसे काट सकते हैं हम 4 बार, 12 चौक कितना हो गया 48, 12 चौक 48 गुणा 4 बराबर एम। अब 8 चौक 32, हासिल 3 लगे, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हो गए 19। 192 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इससे आधे समय में काम करने के लिए, उससे 8 गुने काम करने के लिए कितनी जरूरत होगी, 192 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी हमें। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। पहले कितने दिन में करते हैं, 40 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, लेकिन वो चाह रहा कोई, ठीक है, कोई व्यक्ति चाहता है कि हम 3 दिन पहले काम को समाप्त करना है, तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे उसे। अब देखो मान लो 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति 15 दिन में किसी काम को समाप्त कर देते हैं। अब मान लेते हैं हम कि x व्यक्ति हैं जो कितने दिन में करेंगे, 3 दिन कम, मतलब 12 दिन में समाप्त कर देंगे, इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे, मान लेते हैं x व्यक्ति होंगे। अब देखो 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 धाई 40, 3 से काट सकते हैं इसे, 3 पंजे 15, x बराबर किसका आ गया, x बराबर आ गया 5 गुणा 10 50, मतलब 50 व्यक्ति अगर वो काम पर रखता है तो 12 दिन में काम को समाप्त हो जाते हैं, लेकिन 40 व्यक्ति तो उसने पहले रख रखे थे। पूछ रहा कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। अब कितने अधिक करे, पहले 40 करे थे उसने,
अब 50 करने होंगे तो कितने अधिक करने पड़ेंगे? 10 व्यक्ति। 10 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के अपने 10 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं या वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कितने क्वेश्चन कर पाए और कहाँ कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।